हम कभी भी ये रिलेट नहीं कर पाते कि आज जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं या जो फिजिकल एलिमेंट मुझे हो रही है, जो व्याधि मेरे बॉडी में आई है, उसका कारण कहीं न कहीं मेरा मेंटल इश्यूज़ रहे हैं, मेरे माइंड में जो तनाव रहा है, जो स्ट्रेस रहा है या किसी भी तरह का डिससैटिस्फैक्शन रहा है या इमोशनल इश्यूज़ रहे हैं, किसी भी तरह का दुःख, गम, भय, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन रहा है, उसकी वजह से कुछ महीनों बाद बॉडी में एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई। इस चीज़ को हम कभी भी रिलेट नहीं कर पाते। जब रिलेट नहीं कर पाते, बाद में जाकर के जब कोई फिजिकल एलिमेंट आती है, तब हम उसको लेकर के भागते हैं डॉक्टर के पास कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर हम बहुत सारी मेडिसिन्स खाना शुरू करते हैं। फिर हम और बहुत सारी चीज़ों में आ जाते हैं कि ये करें या ये करें। हम अलग-अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग-अलग फिजिशियंस के पास जाकर के हम अलग-अलग तरह की दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। और अगर वो एलोपैथी मेडिसिन्स होती हैं, अगर वो मेडिसिन्स एलोपैथी होती हैं, तो एलोपैथी मेडिसिन्स सप्रेस कर देती हैं बीमारी को। और जब बीमारी सप्रेस हो जाती है, सप्रेस होने की वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली सप्रेशन हमारे अंदर पनप रही डिज़ीज़ को और ज़्यादा गहराई में आगे लेके जाके उसको बढ़ा देती है। राइट? दिस इज़ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, दिस इज़ द होल प्रोसेस। मतलब जैसे हम माँ के पेट में लेयर बाय लेयर बने हैं, ऐसे ही मानसिक स्तर से लेके शारीरिक स्तर में आखिरी लेयर 7th लेयर से लेके डिजीज जो है वो धीरे 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 बॉडी की फर्स्ट लेयर पे डिजीज आएगी, फिर सेकंड लेयर पे आएगी, फिर थर्ड लेयर पे आएगी, फिर फोर्थ पे आएगी, फिफ्थ पे आएगी, सिक्स्थ पे आएगी, सेवेंथ पे आएगी। सो इधर इट कम्स फ्रॉम, दोनों तरह से डिजीज आती है। हमारा सवाल ये है कि हम बीमार हैं क्यों? तो दो ही तरह से डिजीज आती है। नंबर एक, 7 लेयर्स हैं हमारी बॉडी में, बॉडी से लेके मन तक। या तो पहली लेयर को सप्रेस करते गए और 7th तक पहुंच गए, ठीक है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, ये पेट दर्द, सिर दर्द, जो जो कॉमन सी चीजें हैं, बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, बुखार आ गया, दस्त लग गए, सर्दी, जुकाम हो गया। तो ये छोटी-छोटी या स्किन के कोई इश्यूज हो गए, रैशेज़ हो गए, एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए। हमने इनको दबाना शुरू कर दिया। पहली लेयर को दबाया, सेकंड लेयर पे प्रॉब्लम गई, सेकंड लेयर को दबाया, थर्ड लेयर पे गई, फोर्थ को दबाया, फिफ्थ पे गई, फिफ्थ को दबाया, सिक्स्थ पे गई, सिक्स्थ को दबाया, सेवंथ पे गई और सेवंथ लेयर पे जब प्रॉब्लम पहुँचती है, वो साइकोसोमैटिक हो जाती है। सिक्स्थ लेयर पर पहुँचती है, वो ऑटो इम्यून हो जाती है। कैंसर्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सोराइसिस होता है, वो ऑटो इम्यून हो जाता है। तो या तो एक तरीका ये है सप्रेशन का। दूसरा तरीका कौन-सा है कि मानसिक स्तर पे कुछ आया और उसका प्रभाव बॉडी पे पड़ा, ठीक है? तो दोनों ही तरीके से जब प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आती हैं, तो हम ये कभी भी रिलेट नहीं कर पाते कि एक्चुअली हुआ क्या है मेरे साथ? व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली विद मी? ये हम रिलेट नहीं कर पाते। हमें सिर्फ एक बीमारी दिखती है, बीमारी के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवा कर के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपने बोल देता है कि ये दवाइयाँ हैं, लिख लो, जाओ ले लो और खानी शुरू कर दो। फिर क्या होता है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बीमारी सप्रेस होना शुरू हो जाती है। सप्रेशन की वजह से, दबा देने की वजह से एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, बहुत सारे लोग हैं, थायरॉइड था जी, 10 साल पहले थायरॉइड था, उसकी दवाई खा रहे थे, अब आर्थराइटिस हो गया। पिंपल्स थे, पिंपल को सप्रेस किया, अब आर्थराइटिस हो गया। कोविड की वैक्सीनेशन ली, पहले कुछ नहीं था, कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद अब आर्थराइटिस हो गया। तो XYZ इश्यूज़ सप्रेशंस की वजह से, गलत ट्रीटमेंट की वजह से, रॉन्ग ट्रीटमेंट्स की वजह से आते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द फोरमोस्ट रीज़न टू गेट डिजीज़्ड, दिस इज़ हाउ वी गेट डिजीज़्ड। अदरवाइज़ अगर माँ-बाप स्वस्थ हैं, माँ-बाप किसी भी तरह का कोई एलोपैथी इंटरवेंशन में नहीं है और माँ-बाप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे रहे हैं और वो बच्चे के साथ भी कुछ गलत ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो वो बच्चा कभी बीमार नहीं हो सकता। जब भी उसको होगा, उसको सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम, बुखार, फोड़ा, फुंसी, उल्टी या दस्त या छोटा-मोटा पेट दर्द, सिर दर्द, कान दर्द, बस छोटी-छोटी चीज़ें होंगी। जब ये छोटी-छोटी चीज़ों को हम डॉक्टर्स के पास ले जाकर के सप्रेस करवाना शुरू कर देते हैं, हम बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन्स खिलाते हैं या बहुत सारा कुछ इंजेक्शंस ये वो बहुत कुछ देते हैं, तो धीरे-धीरे सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई ये मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
इतनी जल्दी नहीं डैमेज होती। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्लो पॉइज़न की तरह हम उसके साथ अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली खराब होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ अगर हमारे मानसिक स्तर पे कोई प्रॉब्लम है, अगर मन पे किसी तरह का कोई बोझ है, स्ट्रेस है, गम है, दुःख है, चिंता है, डिससैटिस्फैक्शन है, हम अपने परिवार में खुश नहीं हैं, हस्बैंड का तनाव है या वाइफ का है या किसी की कही हुई बात को मन पे रख लेते हैं, इमोशनली बहुत डाउन हैं, वीक हैं, स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तब भी हम जीवन को उतनी खुशनुमा तरीके से नहीं जी पाते और इन तनाव की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर डिजीजेस आती हैं। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज या ऑफ गेटिंग डिजीज कि हम बीमार एक्चुअली होते कैसे हैं। अब रही बात कि चलो बीमारी तो आ गई, गलती हो गई, हो गया जो होना था। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ आज हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल आपने जब वीडियो देख करके या किसी से सुन करके हमारे पास क्वेरी भेजी और बोला कि हमें ट्रीटमेंट लेना है या बात करनी है, तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। आखिर ट्रीटमेंट होता कैसे है? हमने ग्रुप में 7 वीडियोज़ के लिंक भेजे थे, जिसमें मैंने अपना कंप्लीट अनुभव और होम्योपैथी कैसे काम करती है, मैं क्या ट्रीटमेंट्स देती हूँ, वो सारा कुछ शेयर किया। मेबी किसी ने देखा हो, किसी ने ना देखा हो, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ भी आई होंगी। फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगी, एक बार समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि क्योर के प्रोसेस को कैसे समझें कि हम ठीक कैसे होंगे? बीमार तो हो गए, अब हम यहाँ से ठीक कैसे होंगे? ठीक होने के लिए वो सभी चीज़ें चाहिए, जो चीज़ों को करके हम बीमार हुए हैं, ठीक है? मन अच्छा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, मन में खुशी रहे, मन में सैटिस्फैक्शन हो, संतुष्टता हो, मेडिटेशन इसमें हेल्प करता है, आध्यात्मिकता इसमें हेल्प करती है, सही रास्ते पे चलने की एक उम्मीद जागती है या हमारे अंदर जज़्बा पैदा होता है या ताकत मिलती है या हम सही रास्ते पे चलते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो दिस इज़ वन फैक्टर व्हिच इज़ रिलेटेड टू इमोशनल थिंग्स। सेकंड इज़ फिजिकल एंड पैथोलॉजिकल। अगर हम सही ट्रीटमेंट नहीं लेते, हम क्योर की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे होगी? कभी हमने डाइट चेंज कर ली, कभी हमने कोई एलोपैथी खा ली, कभी हमने आयुर्वेदा खा ली, कभी हमने कोई दवाई लेके सप्रेस कर दिया, कभी हमने थोड़ा-सा कुछ लेके उस प्रॉब्लम को टाल दिया। तो इस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट भी अगर अच्छी हो, तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। मैनेजमेंट अगर सप्रेसिव हो और गलत हो, तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। रॉन्ग सप्रेशन से, रॉन्ग मैनेजमेंट से भी बीमारी बढ़ती है। इसे लोगों को 10 साल, 5 साल, 20 साल ऐसे हो जाते हैं और वो कहते हैं हम इतने सालों से गोली खा रहे हैं, आज तक हम कभी मतलब इससे छूट नहीं पाए या वो बढ़ता ही जा रहा है। गोली खा लेते हैं, ठीक लगता है, बस चल रहे हैं। बट माय क्वेश्चन इज़ गोली खाने के बावजूद भी आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है? मानसिक स्तर कैसा है? क्या आपकी सोच अच्छी है? क्या आपके डिसीजंस अच्छे हैं? क्या आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्या आपकी बॉडी फिट है? क्या आपके परिवार में सारे रिश्ते मधुर हैं? ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं एक ह्यूमन बीइंग के माइंड को और उसके बॉडी को। तो आज जब हम अपने ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ है द फ वेरी फर्स्ट थिंग इज़ जो ट्रीटमेंट्स मैं देती हूँ, आई ऑलवेज़ आस्क माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आज पेशेंट हैं, मुझे पेशेंट कहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक मेडिकल भाषा है। तो आज जो पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आई ऑलवेज़ टेल देम कि क्योर अगर करना है, तो मेरे अनुभव से मैं सजेशन देती हूँ कि आप एक्यूरेट होम्योपैथी कीजिए डॉक्टर तनवर से। मैं भी उन्हीं के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने क्लियरली अपनी वीडियोज़ में बताया है कि मैं ठीक होने के बाद से डॉक्टर तनवर जी के साथ ही एक्यूरेट होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर रही हूँ बिकॉज़ आई वांट टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू नो कि कैसे ठीक किया जाता है। होम्योपैथी सटीक सटीक होम्योपैथी देके कैसे एक व्यक्ति को ठीक किया जाता है। तो आई एम ऑन अ लर्निंग फेज़, आई एम स्टडीइंग होम्योपैथी, so I am not authorized to recommend homeopathy medicine, but yes, I know all the concepts. So this is one thing. अब होम्योपैथी तो काम करती है आपके इंटरनल सिस्टम पे जाके, आपके सेल पे। आप एक चीज़ को अगर बचपन में पढ़ के आए हैं, मैं जो ये शरीर है ना, इसमें सब जगह क्या है? सेल है। मैं सेल का ही बना हुआ हूँ, ठीक है? मैं जो ये शरीर है मेरा, इसमें सब जगह सेल्स हैं।
जैसे सेल कभी ना डिस्ट्रॉय होता है, एटम एटम होता है ना, एटम कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ऐसे ही आत्मा भी नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड। तो ये इस शरीर में सभी में ना सेल्स हैं। सेल का डिफेंस मैकेनिज्म जब खराब होता है, तो वो शरीर खराब होने लगता है। सेल का डिफेंस मैकेनिज्म मैकेनिज्म जब सही हो जाता है, वो अपने पूरे शरीर को सही करता है। बट इट डज़ इट लेयर बाय लेयर। माँ के पेट में हम लेयर बाय लेयर बने, बीमारी लेयर बाय लेयर आई, बीमारी जाएगी भी लेयर बाय लेयर। चमत्कार नहीं हो जाएगा, ज्वालामुखी की तरह नहीं फूट जाएगा और सब बाहर आ जाएगा और हम ठीक हो जाएँगे। कोई चमत्कार नहीं होता। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू हेल्थ, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एक प्रोसेस के थ्रू ही गुज़रना पड़ता है ना? हमें खाना खाना है, पेट भरना है, तो हमें प्रोसेस के थ्रू गुज़रना पड़ेगा। आटा लेकर के आटा गूँदना पड़ेगा, पानी से गूँधेंगे, फिर उसको बेलेंगे, पेड़ा बनाएँगे, उसको गोल-गोल करेंगे, रोटी बेलेंगे, फिर उसको तवे पे डालेंगे, तभी जाकर के वो रोटी बनेगी और पक कर के जब प्लेट में आएगी तो हम खाएँगे। इट्स अ प्रोसेस। कोई कहे कि बस चुटकी बजाएँ और पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो चुटकी बजाएँ और बीमारी गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। किसी प्रोसेस से गुज़र के आप बीमार हुए हैं, किसी प्रोसेस से गुज़र के आपने टाइम दिया है बीमारी को, बीमार होने में भी टाइम दिया है, तो सही होने में भी टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस रखेंगे तो आप निश्चित है कि ठीक हो जाएँगे। पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप जिस प्रभाव में आकर के आप आए हैं कि हाँ, हमें भी इलाज लेना है, वो थोड़ी देर तो काम करेगा, उसके बाद आपकी जो मंशा है या जो आपका मानसिक स्तर है, अगर वो आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, तो आप थोड़ी देर के बाद आप भी इलाज छोड़ दोगे। छोड़ोगे तो क्या करोगे? फिर कहीं और जाओगे, फिर वहाँ पैसा स्पेंड करोगे, टाइम स्पेंड करोगे। रिज़ल्ट अगर वहाँ से भी नहीं मिला, तो ये भटकन चलती रहेगी। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप ट्रीटमेंट हमसे लो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि माय मोटिव इज़ ओनली टू गाइड यू फॉर द राइट पाथ पे चलने के लिए गाइडेंस देना मेरा फ़र्ज़ है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसके बाद डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या कैसा करना है। यू फाइंड अ राइट डॉक्टर। होम्योपैथी के बारे में वीडियो नंबर 6 एंड वीडियो नंबर 7 ग्रुप में शेयर करी हुई है। आप उसको देख लीजिए। उसमें होम्योपैथी के बारे में सारा कुछ बहुत क्लियरली मैंने बताया, कैसे होती है होम्योपैथी। फाइंड अ राइट डॉक्टर हु डज़ राइट होम्योपैथी, जिसको पर्सन की समझ हो, एक्यूरेटली इंसान को समझना आता हो, तब जाकर के आप एक राइट होम्योपैथी से अपने आप को ठीक कर पाएँगे। देन यू हैव टू कीप पेशेंस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा सफ़र। मान लीजिए आपने एक्यूरेट होम्योपैथी डॉक्टर तन्वर जी से